एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि किशनगंज से डॉक्टर जावेद आज़ाद आगे हो गए हैं। जहां किशनगंज से डॉक्टर जावेद आज़ाद लीड कर गए हैं। आपको बता दूं कि लगातार कंटिन्यू मास्टर मुजाहिद आलम लीड किए हुए थे, लेकिन अब डॉक्टर जावेद आज़ाद मास्टर मुजाहिद को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए हैं। हालांकि कुछ ही वोट से आगे निकले हैं, अभी मुश्किल से 30 वोट से अभी डॉक्टर जावेद आज़ाद मास्टर मुजाहिद से आगे हैं। वहीं पर अख्तरुल ईमान 23,000 वोट से पीछे हैं। जहाँ डॉक्टर जावेद आज़ाद को 1 लाख, किशनगंज से डॉक्टर जावेद आज़ाद को 1,43,494 मत भी मिले हैं। वहीं पर मास्टर मुजाहिद को 1,43,464, वहीं पर अख्तरुल ईमान को 1,20,142 वोट मिले हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब डॉक्टर जावेद आज़ाद आगे हो गए हैं। वहीं पर पूर्णिया के बारे में बात की जाए तो पूर्णिया में पप्पू यादव अभी आगे हो गए हैं। 6,000 वोट से पूर्णिया में पप्पू यादव आगे चल रहे हैं, यानी कि काफी ज्यादा हेराफेरी यहाँ पर देखी जा रही है। जी हाँ, किशनगंज और पूर्णिया में पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कटिहार और अररिया में जस का तस बना हुआ है, जहां का वहीं बना हुआ है, यानी कि जेडीयू कटिहार से आगे बने हुए हैं और बाकी बीमा भारती आगे बनी हुई है। जब किशनगंज में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है, किशनगंज में डॉक्टर जावेद आज़ाद आगे हो गए हैं और मास्टर मुजाहिद आलम पीछे हो गए हैं। 30 वोट से, मात्र 30 वोट से अभी डॉक्टर जावेद आज़ाद आगे चल रहे हैं। एक बड़ी खबर है जहाँ किशनगंज वालों के लिए, क्योंकि किशनगंज में काफ़ी ज़्यादा त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ था। हालांकि यहाँ पर जिस हिसाब से देखा जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन ऐसा यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं दिख रहा है, क्योंकि AIMIM काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दो के बीच में टक्कर हुआ। एक तो डॉक्टर जावेद, कांग्रेस और तीर के बीच में काफ़ी ज़्यादा टक्कर हुआ, लेकिन इन दोनों में से आगे पीछे होते हुए अभी लीड कर रहे हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद। जब डॉक्टर जावेद आज़ाद कांग्रेस से अभी किशनगंज से आगे चल रहे हैं, मास्टर मुजाहिद आलम उससे पीछे हैं और अख्तरुल ईमान काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, 24,000 वोट से पीछे हैं। वहीं पर अन्य सीटों के बारे में अगर बात किया जाए तो पूर्णिया से पप्पू यादव आगे चल रहे हैं 6,000 वोट से। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी से आगे चल रहे हैं। वहीं पर कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी आगे चल रहे हैं जेडीयू से। वहीं पर अन्य सीटों के बारे में अगर बात किया जाए तो भागलपुर से जेडीयू आगे हैं। वहीं पर पूरे बिहार के बारे में बात किया जाए तो पूरे बिहार में बीजेपी 3+ आगे चल रहे, 33+ आगे चल रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी यानी कि इंडिया गठबंधन बिहार से 33+ सीट से आगे चल रहे हैं। जेडीयू इंडिया गठबंधन 5+ आगे चल रहे हैं। जी हाँ, 6+ आगे चल रहे हैं, 6+ आगे चल रहे हैं। वहीं पर 1 सीट निर्दलीय पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। वहीं पर पूरे देश भर के बारे में अगर बात किया जाए तो पूरे देश में 291 पर एनडीए गठबंधन आगे चल रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन 233 पर आगे चल रहे हैं। जब संतोष कुशवाहा अभी पीछे हो गए हैं, अभी पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। संतोष कुशवाहा पीछे, पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। मास्टर मुजाहिद आलम पीछे हो गए हैं। डॉक्टर जावेद आज़ाद आगे चल रहे हैं किशनगंज से। पप्पू यादव अभी आगे चल रहे हैं, पूर्णिया से पप्पू यादव आगे हैं। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती लगातार आगे बने हुए हैं पाटलिपुत्र से, और रामकृपाल यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। वैशाली से वीणा देवी लगातार आगे बनी हुई है। RJD के विजय शुक्ला पीछे बने हुए हैं। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन आगे चल रहे हैं। सीवान से विजय लक्ष्मी देवी आगे चल रहे हैं। सीवान से RJD के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी खबर वही किशनगंज वासियों के लिए है कि किशनगंज से पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किशनगंज में डॉक्टर जावेद आज़ाद आगे चल रहे हैं और मास्टर मुजाहिद आलम पीछे हो गए हैं। ये बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार मास्टर मुजाहिद आलम शुरू से ही आगे चल रहे थे, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा पीछे, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी आगे हो गए हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद। और अख्तरुल ईमान 23,352 वोट से पीछे चल रहे हैं। जहाँ इन वोटों के बारे में अगर बात की जाए तो अब तक मास्टर मुजाहिद को 1,33,494 वोट मिले। वहीं पर मास्टर मुजाहिद को 1,43,464 वोट और डॉक्टर जावेद आज़ाद को 1,43,494 वोट उनके खाते में गए हैं। वहीं पर अख्तरुल ईमान की झोली में 1,20,142 वोट, यानी कि 23,362 वोट से अभी भी अख्तरुल ईमान पीछे चल रहे हैं। अख्तरुल ईमान 23,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। अन्य सीटों के बारे में अगर बात, एक बड़ी खबर यह है कि एनडीए गठबंधन काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए हैं देश भर में। जी हाँ, 288 सीटों पर अभी एनडीए गठबंधन चल रहा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन 236 सीटों पर आगे चल रहा है। कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है देश में इंडिया गठबंधन एनडीए को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देती हुई नजर आ रही है। 288-89 सीट पर अभी एनडीए है। वहीं पर इंडिया गठबंधन 235 सीट पर आगे चल रहे हैं। वहीं पर आरा के बारे में बात की जाए तो आरा में RK सिंह पीछे चल रहे हैं। CPI-ML के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जी हाँ, आरा में RK सिंह पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। वहीं पर पूरे बिहार के बारे में अगर बात किया जाए तो पूरे बिहार में 32 सीटों पर अभी
एनडीए लीड कर रहे हैं। वहीं पर 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन लीड कर रही है। 1 सीट पर पूर्णिया से पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। वहीं पर काराकाट हॉट सीट बना हुआ था। काराकाट के बारे में अगर बात किया जाए तो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे हैं। वहीं पर पवन सिंह आकर के यहाँ पर काराकाट में त्रिकोणीय बना दिया था। हालांकि काराकाट में पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर उपेंद्र कुशवाहा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आज उपेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे हैं। वहीं पर खुद पवन सिंह भी पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार लीड कर रही है, जैसे सीपीआईएम के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। वहाँ पर जीतन राम मांझी के बारे में बात की जाए तो जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं। अब किशनगंज के बारे में सिर्फ पूछ रहे हैं, दिलसाद जी पूछ रहे हैं किशनगंज के बारे में। तो किशनगंज के बारे में तो आपको बता दिया गया है कि किशनगंज से भी डॉक्टर जावेद आज़ाद लीड कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद आज़ाद किशनगंज से आगे हुए हैं और वहीं पर डॉक्टर जावेद आज़ाद काफ़ी भारी मतों से आगे हुए हैं। जी हाँ, डॉक्टर जावेद आज़ाद किशनगंज से 4986 वोटों से आगे चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। मास्टर मुजाहिद पिछड़ गए हैं, दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वहीं पर अख्तरुल ईमान 29,496 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर जावेद आज़ाद को मिले वोटों की गणना की जाए तो 1,52,704 वोट डॉक्टर जावेद के खाते में गए हैं, झोली में गए हैं अब तक। वहीं पर मास्टर मुजाहिद के झोली में 1,47,718 वोट गए हैं। वहीं पर अख्तरुल ईमान के झोली में 1,23,208 वोट गए हैं। जी हाँ, यानी कि अख्तरुल ईमान काफ़ी ज़्यादा पीछे हुए हैं और यहाँ पर लीड कर रहे हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद। 4,986 वोट से लीड कर रहे हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद। पूर्णिया से पप्पू यादव लीड कर रहे हैं और बाकी कटिहार से जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी लीड कर रहे हैं। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह लीड कर रहे हैं। जब शाहनवाज आलम अररिया से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं और मास्टर मुजाहिद भी पीछे हो गए हैं। डॉक्टर जावेद आगे हो गए हैं और साथ ही साथ दरभंगा से बीजेपी आगे चल रही है। जी हाँ, दरभंगा से बीजेपी आगे चल रही है। समस्तीपुर से एलजेपीआर आगे चल रही है। बेगूसराय से बीजेपी आगे चल रहे हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह आगे हो गए हैं। वहीं पर दिनेश चंद्र यादव जेडीयू आगे चल रहे हैं। मधेपुरा से मधुबनी से बीजेपी आगे चल रही है। मुजफ्फरपुर से भी बीजेपी आगे चल रही है। किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए हैं। 5,647 वोट से किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम पीछे हो गए हैं। जब डॉक्टर जावेद आज़ाद काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं। 1,59,306 वोट अभी तक डॉक्टर जावेद आज़ाद के खाते में आ चुके हैं। 5,647 वोट से डॉक्टर जावेद आज़ाद बढ़त बनाए हुए हैं। 40 लोकसभा सीटों में से 33 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। उसके बाद इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि पूर्णिया से पप्पू यादव फिर से पीछे हो गए हैं। जी हाँ, पूर्णिया से एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा आगे हो रहे हैं। जी हाँ, पूर्णिया से एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा आगे चल रहे हैं। अख्तरुल ईमान काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। अख्तरुल ईमान के बारे में, अख्तरुल ईमान का हाल बहुत बुरा है। अख्तरुल ईमान की पतंग अभी हवा में उड़ रही है। उसको नीचे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे कि कौन नीचे क्या हो रहा है। नीचे में बस 2 ही चीज़ चल रहा है। नीचे हाथ तीर को पकड़े हुए हैं। जी हाँ, यानी कि हाथ है जो तीर को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। अब हाथ तीर को पीछे खींच लिए हैं। अब हाथ आगे बढ़ गए हैं। जी हाँ, तीर पीछे छूट गया है, हाथ आगे बढ़ गए हैं, पतंग अभी हवा में उड़ रही है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की 2 बेटी चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, 2 बेटी लोकसभा चुनाव लड़ रही है। एक बेटी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़त बनाई हुई है और एक बेटी लगातार पीछे बढ़त बनाई हुई है। जी हाँ, एक बेटी यानी कि मीसा भारती लगातार आगे चल रही है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आगे चल रही है। रामकृपाल यादव बीजेपी को पटक नहीं दे रही है। वहीं पर दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही है। सारण से राजीव प्रताप रूडी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं पर पूरे देश के बारे में बात किया जाए तो देश में 291 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहे हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर आगे चल रहे हैं। किशनगंज से कौन जीत रहा है ये तो हर पता नहीं है, लेकिन अभी लीड बनाए हुए हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद। मास्टर मुजाहिद काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गए हैं। अभी आगे चल रहे हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद कांग्रेस पार्टी से। सिवान से भी जेडीयू आगे चल रहे हैं। डॉक्टर जावेद आज़ाद 5,647 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा 1,41,525 वोट उनके खाते में गए हैं। वहीं पर पप्पू यादव के खाते में 1,31,852 वोट आए हैं, यानी कि 9,673 वोट से पप्पू यादव पीछे हैं। वहीं पर बीमा भारती के बारे में बात की जाए तो बीमा भारती की जमानत जब्त हो रही है। जी हाँ, बीमा भारती की जमानत जब्त हो रही है क्योंकि बीमा भारती को मात्र 7,449 वोट मिले हैं। मात्र 7,000 वोट बीमा भारती के खाते में गए हैं, यानी कि बीमा भारती की जमानत जब्त हो रही है। अन्य सीटों के बारे में अगर बात की जाए तो अन्य सीटों में वैशाली से एलजेपी रामविलास आगे चल रहे हैं। गोपालगंज से जेडीयू आगे चल रहे हैं। सीवान से जेडीयू आगे चल रहे हैं। काराकाट से इंडिया गठबंधन आगे चल रहे हैं। महाराजगंज से जेडीयू आगे चल रहे हैं। सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पीछे चल रही है।
राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान काफी बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। शिव चंद्र राम काफी पीछे चल रहे हैं। पाटलिपुत्र से आरजेडी आगे चल रही है। वहीं पर बक्सर से बीजेपी आगे चल रहे हैं। सासाराम से कांग्रेस आगे चल रहे हैं। जी हाँ, वहीं पर समस्तीपुर से एलजेपी आर रामविलास की संभावी चौधरी आगे चल रही है। सन्नी हजारे पीछे चल रहे हैं। गिरिराज सिंह से बेगूसराय से गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। सीपीआई फिर से अवधेश कुमार राय पीछे चल रहे हैं, काफी ज्यादा पीछे हो गए हैं। नवादा से बीजेपी आगे चल रही है। जमुई से एलजेपी आगे चल रही है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह काफी ज्यादा मार्जिन से आगे चल रहे हैं। गिरिराज सिंह 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं। गिरिराज सिंह को अब तक 4,47,438 वोट मिले। वहीं पर उसके प्रतिद्वंदी अवधेश कुमार राय को 3,96,966 वोट मिले हैं, यानी कि अवधेश राय 50,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं। पप्पू यादव पीछे हो गए हैं, काफी ज्यादा वोट से पीछे हो गए। 9,000 वोट से पप्पू यादव पीछे हो गए हैं। जब कांग्रेस किशनगंज में कांग्रेस 3,495 वोट से आगे चल रहे हैं। एमआईएम अख्तरुल ईमान काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। ये अपडेट बस यहाँ तक, उसके बाद फिर 10-15 मिनट बाद आया जाएगा, आपको फिर नई अपडेट दी जाएगी। जब तक इस लाइव को यहाँ पर एंड कर देते हैं।